अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐश व इशरत में पढ़ने से बचो क्योंकि अल्लाह के बंदे ऐश पसंद नहीं होते। अल्लाह ताला ने मोमिनीन की जो एक सिफ़त बताई है वो सिफ़त ये है कि वो जो है ऐश कोश नहीं होते, वो आराम तलब नहीं होते, वो ऐश व इशरत की ज़िंदगी बसर करने वाले नहीं होते हैं। वो जो होते हैं स्ट्रगल करने वाले होते हैं, मुजाहिदा करने वाले होते हैं, जिद्दोजहद करने वाले लोग होते हैं। उनकी पीठें उनके बिस्तरों से कम ही लगती हैं, ऐसे लोग होते हैं। तो इस्लाम में ऐश कोशी को पसंद नहीं किया गया है कि इंसान ऐश में पड़ जाए और अल्लाह ताला को भूल जाए। इस्लाम में ऐश को इसलिए भी पसंद नहीं किया गया है कि इससे इंसान अपनी आखिरत से गाफिल हो जाता है। कुरान मजीद में कहा गया, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, कि तुम लोगों को एक दूसरे से बढ़ चढ़कर दुनिया हासिल करने की धुन ने गफलत में डाल रखा है। ये गफलत में डालने का एक सबब है कि इंसान ऐशकोशी में पड़ जाए, माल की मोहब्बत में मुब्तला हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला से दुआ किया करो कि अल्लाह तू मुझको इतना रिस्क दे कि जिससे मेरे जिस्म का और रूह का रिश्ता बरकरार रहे। मोमिन जो होता है, मुसलमान जो होता है, वो ऐश पसंद नहीं होता है, वो तो मेहनत करने वाला होता है, जद्दोजहद करने वाला होता है। बुखारी की हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बिस्तर तुम्हारे लिए हो, एक बिस्तर तुम्हारे घर वालों बीवी बच्चों के लिए हो और एक बिस्तर मेहमान के लिए। इससे ज़्यादा जो कुछ तुम्हारे घर में होगा वो सब शैतान के लिए है। मतलब ये है कि तुम्हारे पास तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा माल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इंसान के पास ज़रूरत से ज़्यादा माल होता है तो वो कभी इम्कान है कि वो किसी घमंड में मुब्तला हो जाए और उसका गलत इस्तेमाल करने लगे। इंसान के पास जब ज़्यादा दौलत आ जाती है तो अंदेशा रहता है कि वो कहीं अय्याशी में मुब्तला ना हो जाए, उसके अंदर तकब्बुर की सिफत पैदा ना हो जाए। ये इतनी बैड क्वालिटी होती है कि इंसान अपने माल की बुनियाद पर तकब्बुर करे, घमंड करे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस शख्स के अंदर राई के दाने के बराबर भी घमंड और तकब्बुर होगा वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफियत से आती है। तो माल को इस्लाम में पसंद नहीं किया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हर नबी की उम्मत में फितना होता है, मेरी उम्मत का फितना माल है। ये माल जब इंसान के पास आता है तो वो उसको आखिरत से गाफिल कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी मिसाल तो उस मुसाफिर की सी है जो किसी मंजिल की तरफ जा रहा है और रास्ते में किसी पेड़ के लिए आराम करने के लिए बैठा और फिर अपनी मंजिल की तरफ चलने लगा। तो ये दुनिया मेरे लिए उस पेड़ के मानंद है। तो एक मुसाफिर जो होता है वो दिल नहीं लगाता है किसी जगह से। तो ये दुनिया की सारी चीज़ें, यहाँ की दौलतें, यहाँ की ऐश, यहाँ की अय्याशियाँ सब आरती हैं, ख़त्म होने वाली हैं। असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा कि तुम लोग आखिरत की ज़िंदगी को तरजीह नहीं देते हो, इस दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो। और जो दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देता है उस पर अल्लाह ताला ज़िल्लत व ख़ारी मुसल्लत कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इस माल की और इस दुनिया में जो कुछ है उसकी अहमियत अल्लाह के नज़दीक अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी भी काफिर, किसी भी नाफरमान को एक बूंद पानी तक न देता। तो इस दुनिया में जो कुछ है वो अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। और सहाबा इकराम की ज़िंदगियाँ आप देखें कि चटाई पर हज़रत उमर सोते थे, तमाम ज़िंदगी हज़रत उमर चटाई पर सोते रहे, हालांकि वो खलीफा थे। और तमाम सहाबा की ज़िंदगी ज़ुहद की ज़िंदगी थी, वो दुनिया से दिल नहीं लगाते थे। अबू ज़र गिफ़ारी के बारे में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर किसी को ईसा इब्न मरियम का तकवा देखना है तो अबू ज़र गिफ़ारी को देख ले। ईसा इब्न मरियम का आलम ये था कि वो बर्तन से पानी भी नहीं पीते थे, वो अपने हाथों से पानी पीते थे और वो कहते थे कि माल दुनिया का माल है। तो दुनिया से इतनी बेरग़बती सहाबा इकराम को थी और हमारे तमाम पैगम्बरों को रही है। दुनिया से दिल नहीं लगाना चाहिए और यहाँ की मोहब्बत इंसान को, ऐशकोशी इंसान को बेकार कर देती है, वो फिर किसी काम का रहता नहीं है। और मुजाहिद जो होते हैं, अल्लाह की राह में स्ट्रगल करने वाले लोग जो होते हैं, उनकी पीठें तो कुरान ने उनकी सिफत बताई है कि उनकी पीठें
बिस्तरों से कम ही लगती हैं, वो मेहनत ज़्यादा करते हैं और वो आराम पसंद नहीं होते हैं, बस उतना ही आराम करते हैं जितना की ज़रूरत है। तो इस्लाम इस चीज़ को पसंद करता है कि इंसान जो है ऐश कोशी में ना पड़े, बल्कि अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करे, जद्दोजहद करे। अल्लाह ताला हमें ऐश कोशी से बचने की तौफीक अता फरमाए।